एक ऐसी समस्या है जो पूरे दुनिया में 75% महिलाओं को कभी ना कभी होता है। मतलब हर 4 में 3 महिलाओं को अपने पूरे जीवन काल में इस समस्या से एक न एक बार सामना करना पड़ता है। ये बीमारी उनको एक न एक बार होती है। आखिर ये कौन सी बीमारी है, इसका क्या समाधान है, किस वजह से ये बीमारी होती है, क्या उसके लक्षण होते हैं और कौन सी दवाइयों का उपयोग करके आप उसको ठीक कर सकते हैं या कौन से कदम उठा के उसको रोक सकते हैं। आज हम लोग कुछ इन्हीं सवालों का जवाब इस वीडियो में देखेंगे, तो अंत तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन ये वीडियो महिलाओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो जरूर इसे लास्ट तक देखें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो बाकी लोगों में शेयर जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। नमस्कार, मैं प्रोफेसर रजत रोग निरोग में आपका स्वागत करता हूँ। जो ये प्रॉब्लम है, ये एक तरह की खुजली की समस्या है जो महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में यानी उनके वजाइना और वाल्वा को अफेक्ट करती है। इसका नाम है आपको वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन, या फिर आप बोल सकते हो वजाइनल फंगल इन्फेक्शन। इसका एक दूसरा नाम है वजाइनल कैंडिडियासिस। इसमें महिला को बहुत ज़्यादा उनके प्राइवेट पार्ट में खुजली होती है, जलन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, वाइट डिस्चार्ज होते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वाटरी डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। ये एक तरह का वेजिनाइटाइटिस है। वेजिनाइटाइटिस एक फंगल इन्फेक्शन ही है, उसका ये कैटेगरी है जिसमें वजाइना और वाल्वा दोनों अफेक्ट होते हैं। उसमें सूजन, रेडनेस, रेसेस, इस तरह और इचिंग जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। ये किसी तरह का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, लेकिन जब भी महिला रेगुलर इंटरकोर्स की ओर जाती है तो स्टार्टिंग फेज में एक न एक बार इस समस्या का सामना करना पड़ता है। आखिर ये होता क्यों? हमारे बॉडी में एक ईस्ट होता है जिसका नाम है कैंडिड अल्बिकन्स। ये हमारी बॉडी के गट में, माउथ में, थ्रोट में और वजाइना में पाया जाता है। ये एक्चुअल में बॉडी में नॉर्मल कंट्रोल्ड मैनर में होता है, बैलेंस्ड में होता है। अगर वजाइना की बात करें तो वजाइना में कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो इसको कंट्रोल करके रखते हैं, जिसको हम लोग गुड बैक्टीरिया कहते हैं। उसमें एक होता है आपको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। आपने इसका नाम कभी ना कभी जरूर सुना होगा। जब भी किसी को डायरिया, डिसेंट्री, दस्त जैसी बीमारी होती है तो वहाँ पे एंटीबायोटिक के साथ लैक्टोबैसिलस को प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल। बच्चों में एक ट्यूब आता है छोटा सा, इतना बड़ा, जिसको तोड़ के उनको डायरेक्ट पिलाया जाता है। उसमें भी यही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो हमारे गट इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बैक्टीरिया उस ईस्ट या फिर फंगस को ग्रोथ होने से रोकता है, उसको बैलेंस्ड रखता है। लेकिन जब यही बैलेंस बिगड़ जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आपको फंगस का या फिर ईस्ट का ग्रोथ अनकंट्रोल्ड मैनर में होता है और वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन देखने को मिलता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, तो आखिर ये अनकंट्रोल ग्रोथ क्यों होता है, बैलेंस क्यों बिगड़ता है? इसका सबसे पहला कारण है एंटीबायोटिक का गलत उपयोग करना या फिर एक्सेस उपयोग करना। जैसे अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन है, नॉर्मल नाक से पानी आप बह रही है, एलर्जी है, उसमें वो एंटीबायोटिक यूज कर लेते हैं, तो ये गलत उपयोग हो गया। दूसरा रीजन कि जब भी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब होता है तो उसका 3 तरीके से होता है, एक 3 दिन के लिए या 5 दिन के लिए या 7 दिन के लिए। जो नॉर्मल इन्फेक्शन होते हैं बैक्टीरियल, वो 3 से 5 दिन के बीच उनको प्रिस्क्राइब करते हैं और उसके बाद उसको बंद कर देना चाहिए। और जो सीवियर इन्फेक्शन होते हैं जैसे ब्रोंचाइटिस हो गया, टाइफाइड हो गया, तो उसमें 5 से 7 दिन के लिए एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब होता है। अगर होता क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी को कोई एक इन्फेक्शन है और 2 दिन में अगर उसको आराम मिल जाता है तो तीसरे दिन वो एंटीबायोटिक नहीं खाता है, ये गलत उपयोग हो गया। इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया रेसिस्ट करना शुरू कर जाता है और बाद में वो एंटीबायोटिक काम नहीं कर पाता। कुछ इन कारणों से भी ये प्रॉब्लम होता है। सेकेंड रीजन होता है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है तो उसके ब्लड में ग्लूकोज और शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। वही ग्लूकोज शुगर की मात्रा वजाइना के म्यूकस पार्ट में पहुंच जाते हैं और जो ईस्ट को एक फ्यूल की तरह काम करवाते हैं और तेजी से ग्रोथ कराने में हेल्प करते हैं। इस वजह से वो बैलेंस बिगड़ता है। तीसरा कारण है कि जब महिला के अंदर प्रेगनेंसी, मेनोपॉज या फिर वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेती है तो उनके हार्मोन बहुत ऊपर नीचे होते हैं, जिस वजह से भी ये बैलेंस बिगड़ता है। चौथा रीजन है इम्यूनिटी कमजोर होना, जिसकी वजह से ये बैलेंस बिगड़ता है। पांचवा कारण है आपको अनप्रोटेक्टेड सेक्स करना। और छठा रीजन है आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है
वो है किसी प्रकार के केमिकल का, जैसे वजाइनल स्प्रे हो गया, डाउचेस हो गए, वजाइना में उपयोग करना, जिससे वजाइना का पीएच बिगड़ जाता है और ईस्ट और बैक्टीरिया को ग्रो करने का मौका मिल जाता है। उसके वजह से भी फंगल इन्फेक्शन होते हैं। जरूरी नहीं है कि वहाँ पे ईस्ट इन्फेक्शन ही हो, और भी अलग तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन देखने को मिलता है। और कौन कौन से सिम्टम्स हैं, कैसे पता करेंगे कि वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन है? उसका एक आपको कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, वो है कि पहला तो इचिंग बहुत ज़्यादा होगा, दूसरा इरिटेशन होगा वाल्वा और वजाइनल पार्ट में, तीसरा चीज वाइट डिस्चार्ज एक्सेस होगा, जो ऑर्डर नहीं होगा, उसमें किसी तरह कोई गंध नहीं होगी, लेकिन वो चीज कॉटेज चीज की तरह दिखाई देता है, वही बताता है कि वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन हो गया। इसके अलावा यूरिन पास करने में या इंटरकोर्स करने में बहुत ज़्यादा दर्द और बर्निंग सेंसेशन होगा, रेडनेस हो जाएंगे और वाल्वा और वजाइना में स्वेलिंग हो जाएगी। तो ये कुछ और भी सिम्टम्स हैं जो उसमें दिखाई देते हैं। जरूरी नहीं है कि सारा सिम्टम्स प्रेजेंट हो, लेकिन इचिंग, इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन और वाइट डिस्चार्ज चीज कॉटेज चीज की तरह होना ये कॉमन है। इसके अलावा वाटरी डिस्चार्ज भी कभी कभी होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं जो दिखाई देते हैं। अगर इसका इलाज की बात करें तो इलाज बहुत सिंपल है। अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो उसमें आपको फ्लूकोनाजोल देते हैं। फ्लूकोनाजोल का जो डोज होता है वो या तो अल्टरनेट डे होता है या फिर हफ्ता में एक दिन होता है। फ्लूकोनाजोल अल्टरनेट डे कैसे होगा? मान लीजिए मंडे को किसी को दिया गया, एक गोली देना होता है खाने के लिए, ट्यूसडे छोड़ के वेंसडे को देते हैं, फिर थर्सडे छोड़ के फ्राइडे देते हैं, ऐसे करके 3 से 4 गोली दिया जाता है खाने के लिए। डिपेंड करता है सीवियरिटी के ऊपर कि आप फ्रीक्वेंसी कैसे रखोगे। सेकेंड इसमें प्रिस्क्राइब होता है सपोजिटरी या क्रीम फ्लूकोनाजोल के साथ, ठीक है, सपोजिटरी या क्रीम, जैसे क्लोट्रिमाजोल हो गया, माइकोनाजोल हो गया, इनके सपोजिटरी और क्रीम देते हैं। अगर मैं एकदम कॉमन ब्रांड नेम की बात करूं तो कैंडिड बी जेल, कैंडिड वी जेल या कैंडिड वजाइनल जेल नाम से आपको मिल जाएगा क्रीम। और सपोजिटरी की बात करूं तो कैंडिड की सपोजिटरी आती है, इनमें क्लोट्रिमाजोल पाया जाता है। अमूमन आपको इसका ट्रीटमेंट 5 से 7 दिन के भीतर हो जाता है। 3 दिन में सिम्टम्स खत्म होने लगते हैं, लेकिन 5 से 7 दिन प्लीज इसका डोज कंप्लीट करिएगा, क्योंकि 3 दिन के बाद अगर आप दवा बंद कर देते हो 2 दिन के बाद, तो फंगस वहाँ होते हैं, खत्म नहीं होते हैं, और फिर वो दोबारा आपको 1-1.5 महीना बाद इन्फेक्शन दिखा सकते हैं, जिसकी वजह से वो नॉर्मल इन्फेक्शन से कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन की ओर चल जाएगा। मतलब जितने सिम्टम्स मैंने बोले थे वो सारे सिम्टम्स यहाँ पर सीवियर हो जाएंगे। और इसके बाद आपको आता है तीसरा दवा। जब भी कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन होगा तो उसमें एक तीसरा दवा का भी उपयोग करना पड़ जाता है, वो है एजोल डेरिवेटिव। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, सीवियर इन्फेक्शन है या कॉम्प्लिकेटेड है, तो एजोल डेरिवेटिव का हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे इट्राकोनाजोल। अगर इट्राकोनाजोल देते हैं तो 2 डोज देते हैं, 100 mg का और 200 mg का। अगर 100 mg है तो सुबह शाम आपको लेना है, 200 mg है तो दिन में एक बार लेना है। लेकिन कभी कभी इन्फेक्शन बहुत सीवियर होता है तो वहाँ पे 200 mg को भी सुबह शाम देते हैं। इसके अलावा कीटोकोनाजोल को भी दिया जाता है, लेकिन कीटोकोनाजोल 200 mg का टैबलेट आता है, जिसमें नॉर्मल इन्फेक्शन के लिए एक बार आपको गोली लेना है और सीवियर इन्फेक्शन के लिए दिन में 2 बार लेना है। इसके अलावा वोरिकोनाजोल और अलग अलग एजोल डेरिवेटिव आते हैं, लेकिन कॉमनली ये 2 दवाओं का किसी एक का उपयोग करके भी आप उसको ठीक कर सकते हैं। इसमें लेकिन जब सीवियर इन्फेक्शन या कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन होता है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है ठीक होने में, उसका बात का भी आपको ख्याल रखना होगा। ये तो हो गया इलाज, लेकिन कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो? तो सबसे पहला तरीका है जो मैंने काउज में नहीं बताया था, वो है कि अगर किसी वजह से कपड़ा गीला हो जाता है, जैसे बरसात में भीग गए या फिर कोई भी रीज़न था, कुछ धो रहे थे कपड़ा वगैरह या बर्तन धो रहे थे, पानी गिर गया किसी वजह से, हाथ से ग्लास छू के गिर गया, तो जब वो वाला पार्ट गीला हो जाता है, वहाँ के कपड़े गीले हो जाते हैं और अंडरवेयर गीला हो जाता है, तो उस कंडीशन में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, क्योंकि वहाँ मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जो ईस्ट और फंगस को ग्रोथ करने के लिए फेवरेबल होता है, वहाँ वो आसानी से ग्रोथ कर सकता है। सेकेंड आपको रीज़न है कि ज़्यादा देर तक गीला रहने से मॉइस्चर प्रोवाइड हुआ, तो वो भी एक तरह का फ्यूल काम किया। तो आपको हमेशा कोशिश करना है कि अपने कपड़े को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बदल लें और उस एरिया को ड्राई रखें। सेकेंड चीज़, डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने से भी आपका इन्फेक्शन कंट्रोल रहेगा। थर्ड चीज़, प्रोटेक्टिव सेक्स करने से भी आपको चीज़ें आपको कंट्रोल में रहेंगी, आपको इन्फेक्शन नहीं होगा।
चौथा चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, किसी प्रकार का वजाइनल स्प्रे या डाउचेस या केमिकल का उपयोग वजाइना में नहीं करना। ये कुछ, और हाँ एक चीज कि एंटीबायोटिक का उपयोग सही तरीके से करना। ये कुछ तरीके हैं जिनका उपयोग करके आप इस तरह के इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।